जी, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफ़ियत से होंगे और आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ और मालूमात की इस वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे अमेज़ॉन के ऊपर। अमेज़ॉन के बारे में सबको पता होगा, काफ़ी सारा मंजन भी यहाँ पे बिकता है पाकिस्तान के अंदर उसके नाम के ऊपर, लेकिन अमेज़ॉन अभी पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर आया नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके ऊपर फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अमेज़ॉन अकाउंट्स के ऊपर। और कुछ लोग जो हैं वो उसके ऊपर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं। तो अमेज़ॉन की आज बात करते हैं। अमेज़ॉन के अंदर जेफ बेजोस जो कि उस कंपनी के मालिक हैं, 1994 के अंदर 1994 के अंदर वो ये फ़ैसला करते हैं कि यार वो जॉब छोड़ देते हैं। जैसे कि आजकल हम अक्सर कभी अपने दोस्तों के मुंह से सुन रहे होते हैं या फिर कभी घर वालों के मुंह से सुन रहे होते हैं, या कभी कभी हम खुद भी ये सोच रहे होते हैं कि यार बहुत हो गया, यस बॉस, बहुत होगी 9 to 5 की नौकरी, अब जो है वो ज़रा अपना काम शुरू करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि जेफ बेजोस ने भी सोचा होगा कि यार बहुत होगी नौकरी, अब जो है ज़रा अपने स्टार्टअप के ऊपर काम करते हैं। तो 1994 के अंदर वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की नौकरी को छोड़ते हैं और उसके बाद वो अपने स्टार्टअप के ऊपर काम करने लगते हैं। 1994 के अंदर इंटरनेट को अच्छा खासा बूम मिल रहा था। इंटरनेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक कह लें कि भाई सर्विसेज जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। काफ़ी ज़्यादा जो कंपनीज थी उनकी वेबसाइट्स आना शुरू हो गई थी आहिस्ता आहिस्ता से। तो वो डिसाइड करते हैं जी कि वो एक बुक स्टोर बनाएंगे, ऑनलाइन बुक स्टोर, जहाँ पे वो ऑनलाइन किताबें बेचेंगे। अब यहाँ पे आता है कि सबसे पहले कि जी कि ये अमेज़ॉन उसका नाम कैसे पड़ा। तो अमेज़ॉन नाम से पहले उन्होंने इसका नाम सोचा था कडाबरा, कडाबरा.com। लेकिन उनके लॉयर ने उनको ये मशवरा दिया कि भाई साहब ये बहुत ही बेकार सा नाम है, आप कुछ और नाम सोचें इस हवाले से। जेफ ने काफ़ी सारी जो है वो रजिस्टर करवाई, अपना सेवरल डोमेन्स उन्होंने रजिस्टर करवाई, बहुत ज़्यादा डोमेन्स, जैसे कि awake.com, दूसरी थी browse.com, तीसरी थी bookmall.com, क्योंकि इसके ऊपर किताबें बेचनी थी तो बुक मॉल एक अच्छा नाम था। और एक relentless.com। रिलेंटलेस जो है ये आज भी ऐसी एक डोमेन है कि इसको अगर आप टाइप करते हैं ना गूगल के ऊपर जाके, माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर जाके या ओपरा के ऊपर जाके, कहीं पे भी जाके, तो ये लैंड करती हैं अमेज़ॉन के फर्स्ट पेज के ऊपर ही। अमेज़ॉन इसका नाम जो है वो पड़ा अमेज़ॉन जंगल के नाम पे। यहाँ अमेज़ॉन की जो अमेज़ॉन का जो दरिया है उसके नाम के ऊपर, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े दरियाओं में शामिल होता है और अमेज़ॉन जंगल जो है वो सबसे बड़ा जो है वो जंगल है दुनिया का। तो इसलिए उन्होंने अमेज़ॉन इसका नाम रखा कि अमेज़ॉन जो है वो एक बहुत बड़ा बुक सेंटर होगा जहाँ पे किताबें बेचेंगी। और आज की अगर हम तारीख उठा के देख लें, सारी की सारी हिस्ट्री उठा के देख लें, तो ना कि इसके ऊपर सिर्फ बुक्स बिक रही हैं, इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सामान और भी बिक रहा है। हर छोटी से छोटी चीज़, किचन, बेडरूम, बाहर आपके लॉन की कटिंग, इवन प्राइवेट चीज़ें, हर तरह की चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो बिक रही हैं। और अब ये सब हो गया हुआ तो 1995 के अंदर जो है वो अपनी वेबसाइट लॉन्च करते हैं amazon.com के नाम से। और 1996 तक amazon.com जो है, जेफ बेजोस साहब जो हैं वो 180 $1,80,000, $180,000 का रेवेन्यू इकट्ठा कर लेते हैं। और 1997 तक, 1997 तक ये जो प्रॉफिट था ये $148 मिलियन तक पहुंच चुका हुआ था। प्रॉफिट नहीं, सॉरी, रेवेन्यू जो था वो $148 मिलियन तक पहुंच गया हुआ था। 1997 के अंदर जेफ बेजोस ये डिसाइड करते हैं कि यार इसको एक मैंने इधर तक नहीं रहने देना, इसको प्राइवेट फर्म नहीं चलानी, इसको जो है वो मैं स्टॉक मार्केट तक लेके जाऊंगा, इसको पब्लिक एक कॉरपोरेशन, पब्लिक कंपनी एक बनाऊंगा। तो पब्लिक कंपनी वो बनाते हैं और 1998 के अंदर उसका फ़ायदा ये होता है कि 1998 के अंदर अमेज़ॉन का जो रेवेन्यू है वो है $600 मिलियन तक पहुंच जाता है। अब ये जो सारा रेवेन्यू आता था, इससे जो कुछ भी होता था, वो सारा का सारा रेवेन्यू जो था, जेफ बेजोस ने पाकिस्तानियों की तरह या लॉरियों की तरह ये नहीं किया कि सबसे पहले जी बड़ी कोठी बनाई, उसके बाद जी बड़ी सी एक गाड़ी ले ली। नहीं, वो अपने बिज़नेस को कराची मेमनों की तरह कि पैसा अगर आता था तो वो जो पैसा था वो बिज़नेस के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे थे।
वो बिज़नेस के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर रहे थे? वो बिज़नेस के अंदर इस तरह से इन्वेस्ट कर रहे थे कि वो अपनी वेबसाइट को मज़ीद इवॉल्व कर रहे थे, मज़ीद अच्छा बना रहे थे, उसकी जो यूज़र इंटरफेस थी उसको मज़ीद अच्छा कर रहे थे, सारा UI UX के ऊपर काम हो रहा था, और वो कन्वीनियंसी जो कि कस्टमर के लिए थी वो एक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो उसके ऊपर काम कर रहे थे, और उसके ऊपर ही सारा रेवेन्यू जो था उसका मेजर हिस्सा जो था वो उसकी काम की बेहतरी की तरफ ही लगा रहे थे। खैर, अब इसका जो सक्सेस है, मेन सक्सेस, रीज़न ऑफ सक्सेस अमेज़ॉन का, वो ये है उस ज़माने के अंदर कि उस वक़्त इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, ये अकेले ही इस फील्ड के अंदर बादशाह बने हुए थे। और दूसरा था फ्लाई व्हील इफ़ेक्ट, जिसे कहा जाता है कि अमेज़ॉन अपना जो है वो बुक स्टोर के ऊपर किताब जो है वो बेचता है, ठीक है, कम पैसों के अंदर बेचता है, और फिर वो जो है कस्टमर ख़रीदते हैं और कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है तो जाहिर सी बात है, जब आपका किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी फॉर एग्जांपल आप कोई खाना खाते हो, आपको वो खाना अच्छा लगता है तो आप दूसरों को रेफ़र ज़रूर करते हो। और साथ ही साथ आपका ये भी है कि आप कोई कपड़ा पहनते हो तो वो कपड़ा अगर आपको अच्छा लगे, वो ब्रांड आपको अच्छा लगे, तो आप किसी दूसरे को रेफ़र ज़रूर करते हो। तो वहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा था कि लोग वापस उनकी वेबसाइट के ऊपर आते और वो दूसरों को भी रेफ़र करते। अब यहाँ पे फ्लाईव्हील इफ़ेक्ट के अंदर ये चीज़ हो रही थी कि लोग जो थे, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक रिटेलर हूँ, मेरी एक दुकान है किताबों की और मैं किताबें बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं अमेज़ॉन के ऊपर जाके अपना रजिस्टर करवाता और अमेज़ॉन को ऊपर ही किताबें बेचता, और अमेज़ॉन के ऊपर सस्ती किताबें बिकती थी तो वो कस्टमर एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अच्छा हो रहा था। एट द एंड जो है वो अमेज़ॉन को भी फ़ायदा हो रहा था, वो कस्टमर को भी फ़ायदा हो रहा था, और ये सारा का सारा एक गोल पहिए की तरह इफ़ेक्ट जो है ये चल रहा था, और ये इस तरह से फ़ायदेमंद चीज़ होती जा रही थी। तो ये दो रीज़न्स हैं सक्सेस की, कि फ्लाईव्हील इफ़ेक्ट और दूसरा इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। मज़ीद फ्लाईव्हील इफ़ेक्ट को अगर आप देखना चाहते हो तो इंटरनेट के ऊपर देख सकते हो। खैर, अब आगे चलते हैं कि 1998 के अंदर ये लोग डिसाइड करते हैं कि जेफ बेज़ोस साहब कि हमें थोड़ा सा अब एक्सपैंड करना चाहिए बिजनेसेस को। वो फिर क्या करते हैं कि वहाँ पे म्यूज़िक भी बिकने लगता है, मतलब म्यूज़िक सीडीज़, म्यूज़िक कैसेट्स और ये सारी चीज़ें भी बिकना शुरू हो जाती हैं, और इसके साथ साथ कंप्यूटर गेम्स भी, जो कि उस टाइम के ऊपर हम लोग फीफा 98, ये सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हम अपने बचपन के अंदर खेला करते थे, तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो बिकना शुरू हो जाती हैं, और ये बहुत ही बड़ी सक्सेस रहती है अमेज़ॉन के लिए। फिर आती है 99 के अंदर, यहाँ तक इतनी बड़ी ये कंपनी बन गई होती है अमेज़ॉन कि टाइम मैगज़ीन जो है वो इसको पर्सन ऑफ द ईयर कहती है जेफ बेज़ोस को। वो इनको अपने मैगज़ीन के ऊपर कवर पेज के ऊपर इनकी तस्वीर लगाती है कि ही इज़ द पर्सन ऑफ द ईयर। फिर एक चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है अमेज़ॉन वेबसाइट के ऊपर, वो है वन क्लिक बटन। वन क्लिक बटन की ये सूरत हाल थी कि जब आप किसी भी उसकी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है ऐड टू कार्ट, और नीचे ही लिखा होता है वन क्लिक बटन। मतलब कि जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे आपके पैसे कट जाएंगे और आपकी वो जो चीज़ है वो आप ख़रीद लोगे और वो आपके घर डिलीवर हो जाएगी। तो वन क्लिक बटन के ऊपर जो है वहाँ पे आते थे और लोग जो हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देते थे, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस, अपना नाम, ईच एंड एवरीथिंग, कि वहाँ पे वो सारा कुछ होता था। और ये इतनी बड़ी सक्सेसफुल रही थी चीज़ वन क्लिक बटन कि जेफ बेज़ोस ने इसका पेटेंट करवा लिया था कि उनके सिवा, अमेज़ॉन के सिवा कोई दूसरा भी इसको यूज़ नहीं कर सकता था। लेकिन 2017 के अंदर इसका जो है वो पेटेंट ख़त्म हुआ, और फॉर्चुनेटली आप कह लें कि बाकी लोग भी इसको इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे। लेकिन वन क्लिक बटन का जो एल्गोरिथम था वो इस तरह से अमेज़ॉन के ऊपर सेट हो गया था कि वहाँ पे उनको सब कुछ एक ट्रैक होने लग गया था कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर ज़्यादा शॉपिंग किसके ऊपर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कस्टमर आज के दौर के अंदर कैमरा ख़रीदता है, DSLR ख़रीदता है, तो वो लाजमी साथ में उसको ट्राईपॉड की सजेशंस भी आएंगी वन क्लिक बटन की वजह से, और साथ ही साथ उसको वो माइक्रो SD कार्ड की भी सजेशन आएगी, और साथ ही साथ उसको लेंसेज की भी सजेशंस आएंगी। तो ये एक एल्गोरिथम के ज़रिए उन्होंने देखा कि उनका जो कस्टमर है उसको ज़्यादा किस चीज़ की नीड होती है, उस तरह के उसको एड्स नज़र आने लग गए, और वैसे ही वैसे जो है वो चीज़ें उसको शो होती थी कि जो उसके काम की उसके साथ साथ और वो ख़रीद सकता था, और वो वन क्लिक बटन से फ़ायदा उठा रहे थे मज़ीद। अब
जो है ये एक जो चीज़ है, वन क्लिक बटन, ये सारे एल्गोरिथम, ये सारी चीज़ें अभी भी हम देखते हैं। तो हम अपनी सोशल मीडिया के ऊपर भी देखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम अपनी नाइकी के जूतों की बात करें, हम डिफरेंट ब्रांड्स की बात करें, तो हम किसी भी और चीज़ों की बात करें, हम फॉर एग्जांपल ये मॉस्कीटो किलर की बात कर लें, मॉर्टीन की बात कर लें, किंग टॉक्स की बात कर लें, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हमारी रिकॉर्ड हो रही होती हैं। और ये या हम इनके ऊपर सर्च वगैरह कर रहे थे गूगल के ऊपर या किसी के ऊपर भी, तो वो एल्गोरिथम्स जो हैं वो हमको दिखाने लग जाते हैं उससे रिलेटेड एड्स वगैरह। तो ये जो चीज़ है ये अमेज़ोन पहले से कर रही थी वन क्लिक बटन के ज़रिए, लेकिन 2017 के अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि वन क्लिक बटन का पेटेंट ख़त्म होता है और अब ये जो है वो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस कहानी से जो भी आप सबक लेना चाहें वो ले सकते हैं कि जेफ बेज़ोस थे कि अगर आपके पास स्किल है। जेफ बेज़ोस के पास पहले कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री थी, उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर भी नौकरी की थी, और उसके बाद उनको ये करंट सिनेरियो का भी पता था मार्केट के अंदर कि इंटरनेट जो है वो कैसे कैसे बूम कर रहा है। सबसे पहली बात जो मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, उनको सब्र से उन्होंने काम लिया। और दूसरी ये बात कि उनका जो रेवेन्यू आया था सारा सारा का सारा वो अपने बिज़नेस के अंदर लगाते गए और उसको एक्सपेंड करने पे मज़ीद उन्होंने सारा ख़र्चा किया, ना कि हमारी तरह। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर आप जहन में रखें कि जब अगर बिज़नेस से आपको रेवेन्यू आए ना, तो बिज़नेस का पैसा बिज़नेस के ऊपर लगाओ। पैसा पैसे को खींचता है। आपका बिज़नेस एक्सपेंड होगा, उसके बाद फिर आप बड़ा सा घर ले लें, बड़ी सी गाड़ी ले लें, आप फिर यार्ड भी ले सकते हैं। जेफ बेज़ोस ने भी अभी आके यार्ड ली है पिछले 2-3 साल के अंदर। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी, नहीं भी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सपोर्ट होगी आपकी। और बहुत शुक्रिया। एंड subscribe my channel and keep watching for the more informative content. Thank you. Allah Hafiz.